आओ मिलकर के बांट लें दुनिया को, तुम मेरे बाकी सब तुम्हारा। नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं हिंदी वाला हॉलीवुड। बेहतरीन से बेहतरीन फिल्में आपको हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ हर रोज देखने को मिलती हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की फिल्म। ये कहानी फिल्म पीटर पैन के बाद की है। पीटर पैन में जिस हुक को मगरमच्छ ने पकड़ लिया था, दरअसल वो मरा नहीं बल्कि बच गया था और पीटर पैन ने भी नेवरलैंड छोड़ दिया था। आइए देखते हैं अब क्या होता है। कहानी की शुरुआत में हम एक थिएटर प्ले देखते हैं जिसमें एक बच्चा विंडी का रोल कर रहा है और दूसरा पीटर के कैरेक्टर में होता है। ये थिएटर प्ले एक फैमिली देख रही होती है जो दरअसल पीटर की फैमिली है। पीटर काफी बिजी होता है, जिस पर उसका बच्चा जैक नाराज होते हुए उसको क्रिकेट मैच देखना है ऐसा भी बोलता है। जब जैक मैच खेल रहा होता है तब वो दर्शकों में अपने डैड को ढूंढता है, लेकिन वायदे के मुताबिक उसके फादर मैच देखने के बजाय ऑफिस के काम में बिजी हैं। जब तक वो वहां पहुंचे मैच पूरी तरह खत्म हो चुका था और जैक वो मैच हार चुका होता है। अब इन सभी लोगों को लंदन में अपने पुराने घर के लिए निकलना है। पीटर एक बहुत ही डरपोक पर्सनालिटी का इंसान है। अब पीटर की वाइफ मोयरो उसे जैक से बात करने के लिए कहती है। जैक मैच हारने और उनके वहां ना आने पर बहुत ही नाराज है। अब ये लोग लंदन पहुंच चुके होते हैं तब पीटर सबको समझाता है कि हमें सबसे अच्छे से पेश आना है, क्योंकि लंदन वाले बहुत अच्छे एटिकेट्स वाले होते हैं। और जैसे ही ये लोग आपस में मिलते हैं खुशी से चिल्लाने लगते हैं। तभी वहां उनकी ग्रैंड माँ विंडी आती है। पीटर और विंडी की एज में बहुत ज्यादा गैप होता है। अब विंडी पीटर के बच्चों से मिलकर बहुत ही खुश होती है। पीटर के ऑफिस से ढेर सारे कॉल्स आते हैं, इसलिए वो अपने बच्चों और फैमिली को वक्त नहीं दे पा रहा था और पास में खेल रहे बच्चों से इरिटेट होकर पीटर उन्हें डांट कर भगा देता है। इस पर मोयरो उसको समझाती है कि उसके बच्चे अभी छोटे हैं, अगर बड़े हो जाएंगे तो उसे अपने साथ कभी खेलने के लिए नहीं कहेंगे, तो उनके साथ थोड़ा प्यार से पेश आना चाहिए। वो गुस्से में उसका फोन छीन कर नीचे फेंक देती है। उधर विंडी पीटर के दोनों बच्चों को स्टोरी सुनाती है। वो बताती है कि इसी खिड़की के पास बैठकर उसने ढेर सारी कविताएं लिखी। तब पीटर की बेटी, जिसका नाम मैगी होता है, वो पूछती है कि क्या आप वही विंडी हो जो कहानियां सुनाती है। विंडी बच्चों को बताती है कि आज से 80 साल पहले पीटर से मिलने के बाद उसने ढेर सारे अनाथ बच्चों को अपने साथ रख लिया और उसने बच्चों के लिए हॉस्पिटल्स भी खोले थे, जिसके लिए एक प्रोग्राम भी ऑर्गेनाइज किया जा रहा होता है जहाँ पर विंडी को चीफ गेस्ट बुलाया गया था। अब पीटर और मोयरो अपने बच्चों को सुलाकर विंडी के साथ प्रोग्राम में चले जाते हैं। पीटर ने पहले से ही स्पीच की तैयारी कर रखी होती है। पीटर स्टेज से विंडी के लिए बहुत ही प्यारे प्यारे शब्द बोलता है, जिससे मंत्रमुग्ध होकर पूरी ऑडियंस तालियां बजा रही है। वहीं दूसरी तरफ टोडल देखता है कि घर की खिड़की के बाहर जोर जोर से आवाज आ रही है। तब उसे अंदेशा होता है कि शायद हुक आ गया है। तभी अचानक मैकी और जैक के कमरे का दरवाजा धीरे से खुलता है और चारों तरफ बहुत तेजी से हवा घुसती है। ये सब कुछ विंडी को महसूस होने लगता है। वो लोग पार्टी खत्म करके तुरंत घर आते हैं और जैसे ही वो लोग बच्चे के कमरे में जाते हैं, बच्चे वहां नहीं होते और बच्चों को खोजते हुए आगे बढ़ते हैं कि तभी उन्हें लाइजा मिलती है, जो बताती है कि यहाँ तूफान आया था और बच्चे तेजी से चीख चिल्ला रहे थे। तभी टोडल उन्हें बताता है कि बच्चों को हुक लेकर चला गया है। पीटर तेजी से अपने बच्चों के रूम में बढ़ता है। वहाँ बच्चे तो नहीं होते, लेकिन उनके नाम का एक लेटर जरूर होता है जिसमें लिखा होता है कि मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, और नीचे लिखा होता है जेम्स हुक। हालांकि अब पीटर बदल चुका है और वो नए तौर तरीके से रहता है, इसलिए वो पुलिस को बुलाकर अपने बच्चों की मिसिंग होने की रिपोर्ट लिखवाता है। इस बात से विंडी गुस्सा होकर उसे समझाती है, लेकिन पीटर को लगता है कि शायद उसकी उम्र ज्यादा होने से वो बड़बड़ा रही है। फिर विंडी वर प्यार से पीटर से पूछती है कि तुम्हारी लास्ट मेमोरी में तुम्हें क्या याद है। तब पीटर बताता है कि जब मैं 11 साल का था तो आप मुझे हॉस्पिटल लेकर आई थी। इस बात से परेशान होकर विंडी बताती है कि कई सालों पहले वो उससे बहुत प्यार करता था। विंडी उसका तब तक इंतजार करती रही जब तक उसकी शादी नहीं हो गई, लेकिन पीटर तब आया जब उसकी पोती मोयरो हुई, जिसके बाद वो वापस नेवरलैंड कभी नहीं गया। वो कहती है नेवरलैंड में तुम्हारा पुराना दुश्मन हुक रहता है, जो तुमसे बदला लेने के लिए तुम्हारे बच्चों को उठा कर ले गया है। पीटर को अभी भी विंडी द्वारा बताई गई बातों पर यकीन नहीं होता। वो अपने बच्चों के कमरे में जाकर एक खिड़की के पास खड़ा होता है। तभी वहाँ वो परी टिंग आ जाती है। वो उस परी से डरता है, लेकिन टिंग उसे कुछ बताने की कोशिश कर रही है। पीटर फिर भी समझ नहीं पाता। तब जाकर टिंग उसे गिराकर बेहोश कर देती है और अपने साथ नेवरलैंड लेकर जाती है। टिंग उसे ले जाकर हुक के शिप पर छोड़ देती है। वहाँ के लोग उसे देखकर अजीब क्रिएचर समझ रहे होते हैं, क्योंकि पीटर ने अच्छा खासा सूट बूट चढ़ा रखा है।
अब टिंग उसे अजीब तरीके कपड़े पहनकर टेढ़ा मेढ़ा चलने के लिए कहती है ताकि लोग उसे पहचान न सकें। वहाँ पर हुक को लोग सबसे बड़ा पेरेंट मानते हैं। चारों तरफ हुक के बारे में ही बात होती है, सब लोग उसका इंतजार कर रहे होते हैं। तभी हुक आकर अपने बारे में खूब बढ़ा चढ़ा कर बोलता है। हुक बताता है कि कैसे उसने पीटर के हाथ को काट दिया, उसके बाद मगरमच्छ का शिकार बनने के लिए अकेला छोड़ दिया और उसी बात से गुस्सा होकर पीटर से बदला लेने के लिए वो उसके दोनों बच्चों को उठा लाया है। तभी भीड़ में से पीटर बाहर निकलता है और बताता है कि वो दोनों बच्चे मेरे हैं। हुक को यकीन नहीं हो रहा होता है कि ये असली पीटर है भी या नहीं। वो पीटर के सामने एक शर्त रखता है कि अगर वो उड़कर अपने बच्चों को टच भी कर लेगा तो वो उसको माफ कर देगा। अभी भी पीटर को ये सब एक कहानी लगती है। उड़ने के बजाय पीटर रस्सियों से ऊपर चढ़ने लगता है, लेकिन वो चढ़ भी नहीं पाता। मैगी और जैक पीटर को देखकर हेल्प के लिए चिल्लाते हैं। ये सब कुछ देखकर हुक उन पर बहुत तेजी से हंसता है। तभी हुक का एक आदमी पीटर की बॉडी पर लगे निशान को देखते हुए हुक को बताता है कि ये आपके तलवार का दिया हुआ निशान है। गुस्से में आकर हुक उसकी तरफ उसे मारने के लिए बढ़ता है और बीच में टिंग आ जाती है। वो उससे रिक्वेस्ट करती है कि ऐसे इंसान को क्या मारोगे जो पहले से ही मरा है। वो उसको पहले जैसा पीटर बनाकर लाएगी, तब फाइट होगी। अब हुक टिंग को 3 दिन की मोहलत देता है कि अगर उसके बाद पीटर अपने असली रूप में नहीं आया तो वो सबको मार देगा। इन दोनों की बातें हो ही रही होती हैं कि तब पीटर पानी में गिर जाता है। अब क्योंकि उसका हाथ बंधा होता है तो वो छटपटाने लगता है। तभी कुछ जलपरियां जो पीटर को जानती हैं वो उसे बाहर निकालने में मदद करती हैं और जैसे ही वो बाहर आता है उसे बहुत अजीब और अलग तरह की चीजें दिखाई देती हैं, क्योंकि नेवरलैंड एक बहुत ही मिस्टीरियस और अद्भुत जगह है। तब टिंग पीटर को वहां पर रह रहे सभी बच्चों से मिलवाती है तो सभी बच्चे पीटर को पहचानने से इनकार कर देते हैं। वहां पर एक बच्चा रूफियो आता है जो सभी बच्चों के साथ मिलकर पीटर को बहुत परेशान करता है। इस पर टिंग गुस्सा होकर सबको बताती है कि यही पीटर है और ये बहुत ही मुसीबत में है। इसके बच्चों को हुक उठाकर ले गया है। उसके बाद एक छोटा सा बच्चा पीटर के पास जाता है, उसके चेहरे पर हाथ लगाते हुए बहुत ही गौर से देखता है और वो बताता है कि ये उनका ही पीटर है। पीटर उन सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करता है कि वो लोग प्लीज उसकी मदद करें, नहीं तो हुक उसके बच्चों को मार देगा। उधर हुक पीटर को छोड़ देने से खुद पर बहुत ही गुस्सा होता है। तभी उसका एक साथी उसे शांत रहने के लिए कहता है और उसे समझाते हुए बताता है कि हमें एक प्लान बनाना चाहिए ताकि अगर पीटर आए तो हम लोग उसको हरा सकें। दोनों मिलकर एक प्लान बनाते हैं कि पीटर के बच्चों को उसके खिलाफ भड़का दिया जाए तो वो बच्चे हुक के साथ रहने लगेंगे। तो पीटर को बहुत ही बुरा लगेगा। उधर सभी बच्चे पीटर को ट्रेन कर रहे होते हैं और साथ ही साथ उसे तलवारबाजी भी करवाते हैं। उससे उड़ने के लिए कहते हैं, लेकिन पीटर डर के मारे नहीं उड़ पाता। इधर हुक पीटर के बच्चों के साथ खाने पर उन सबको बताता है कि पेरेंट्स अच्छे नहीं होते, वो तुम्हें छोड़कर चले जाते हैं। पर मैगी उनकी बातों में नहीं आती। लेकिन जैक जो कि पीटर से बहुत नाराज होता है क्योंकि वो उसका मैच देखने नहीं आ पाया था, इस बात का फायदा उठाकर हुक उसको अपनी तरफ कर लेता है और मैगी को उससे अलग कर देता है। मैगी जाते जाते जैक को वार्न करती है कि अगर वो उसकी बातों में आ गया तो ये बहुत गलत हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ काफी मेहनत करने के कारण पीटर बहुत भूखा होता है। सभी बच्चे अपनी प्लेट्स में से खाना खा रहे होते हैं तो पीटर गुस्सा हो जाता है। सभी लोग उसे बताते हैं कि जब तक तुम अपने आप को पुराना वाला पीटर नहीं मान लेते तब तक तुम्हें ये सब खाना नहीं मिलेगा, और जैसे ही तुम अपने आप को पुराना वाला पीटर मान लोगे तुम्हें बस सोचना होगा। तुम जितनी भी अच्छी अच्छी चीजें सोचोगे वो सब तुम्हारी प्लेट्स में होंगी। तभी रूफियो पीटर को झगड़े के लिए उकसाने लगता है और पीटर और रूफियो के बीच बहस हो जाती है। पीटर गुस्से में एक चम्मच उठाता है और बस सोचता है कि चम्मच पर लगी हुई क्रीम जाकर रूफियो के चेहरे पर लगेगी, और ठीक ऐसा ही होता है और लोग पुराने वाले पीटर को पाकर खुश होने लगते हैं। तभी उनका टेबल अच्छे अच्छे खानों से भर जाता है। सारे बच्चे खाना खाते वक्त एक दूसरे के ऊपर खाना फेंक कर मस्ती करने लगते हैं और उधर जैक हुक की बातों में आने लगता है। मैगी शिप पर सबको बहुत ही प्यारी प्यारी कविताएं सुना रही होती है। तब हुक और जैक एक टूटी हुई घड़ियों के म्यूजियम में जाते हैं। क्योंकि हुक को घड़ियां पसंद नहीं होती हैं, तभी हुक को एक घड़ी की आवाज सुनाई देती है। वो गुस्सा होकर फिर से सारी घड़ियों को तोड़ देता है। एक घड़ी जैक के हाथ में होती है जिसे उसके फादर ने गिफ्ट की थी, लेकिन जैक अब जो कि हुक से इतना इन्फ्लुएंस्ड हो गया है, जैक ने खुद अपने फादर की दी हुई घड़ी तोड़ दी। सब लोग वहाँ एक गेम खेलने लगते हैं जिसको जानबूझकर हुक जैक को जिता देता है। उसके बाद उसे बेटा कहकर प्रॉमिस करता है कि वो उसका कोई भी मैच मिस नहीं करेगा और सब लोग साथ साथ रहेंगे। इधर पीटर उड़ने की प्रैक्टिस कर रहा होता है, लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी वो उड़ नहीं पाता। तभी वो पानी में अपने बचपन की तस्वीर देखता है और पेड़ के नीचे बने अपने पुराने घर को खोज लेता है। फिर वो टिंग से पूछता है कि यहाँ क्या हुआ था। तब टिंग बताती है कि उसके जाने के बाद हुक ने यहाँ पर आग लगा दी थी
तभी घर के अंदर विंडी द्वारा दिया गया गिफ्ट पीटर को दिखाई देता है। अब उसके बाद से धीरे धीरे उसे सब कुछ याद आने लगता है, जैसे कि विंडी से मिलना, उसे प्यार होना, उसको उसके भाइयों समेत वहां पर ले आना। फिर उसे याद आता है कि कभी वो विंडी से मिलने आता तो वो दिन पर दिन बड़ी हो रही थी और पीटर कभी बड़ा होना ही नहीं चाहता था। फिर एक दिन पीटर विंडी से मिलने आया, तब उसकी मुलाकात विंडी की ग्रैंड डॉटर मायरो से होती है। पीटर वहीं हमेशा के लिए रुक जाता है। इन सारी बातों के बाद टिंग अब बड़ी हो चुकी होती है और वो भी नॉर्मल इंसानों जैसी लग रही है। अब पीटर बताता है कि उसका सबसे अच्छा ख्याल यही है कि वो बड़ा होकर बाप बने। उसके बाद जैक पीटर की दुनिया में आ गया तो उसके लिए सबसे हसीन पल था। देखते ही देखते पीटर उड़ने लगता है। इसका मतलब ये होता है कि उसे पुरानी सारी चीजें याद आ चुकी हैं। सभी बच्चे अपने पुराने पीटर को पाकर बहुत खुश हो रहे हैं। रूफियो उसको उसकी पुरानी तलवार वापस करता है। अब टिंग, जो कि एक बहुत ही खूबसूरत लड़की बन चुकी होती है, वो अपने प्यार का इजहार पीटर से करती है, लेकिन पीटर उसे मना करते हुए बताता है कि अब वो शादीशुदा है। उसके बाद सभी बच्चे मिलकर लड़ाई के लिए तैयारियां करते हैं। उधर जब हुक जैक को अपने ही जैसा बना रहा होता है, तभी अचानक 3 दिन पूरे होने पर पीटर वहां पहुंच जाता है। जब हुक पीटर को देखता है तो अपने साथियों से उसे मार देने का हुक्म सुना देता है। यहाँ पर सभी छोटे छोटे बच्चे पायरेट पर भारी पड़ रहे होते हैं। तभी कोई पीटर की बच्ची मैगी को पकड़ लेता है। पीटर उड़ते हुए आकर उसे बचा लेता है। उधर रोफियो अकेले ही हुक से तलवारबाजी कर रहा होता है और लड़ाई के दौरान हुक उसे मार डालता है। पीटर की बाहों में रूफियो आखिरी सांस लेते वक्त कहता है कि काश उसके पास भी उसके जैसा कोई फादर होता। ये बातें सुनकर जैक अपने फादर के पास वापस आ जाता है। तब पीटर चुपचाप हुक से समझौते के लिए कहते हुए अपने बच्चों को लेकर जाने ही वाला होता है कि हुक पीछे से वॉर करने के लिए आगे बढ़ता है। अब पीटर को भी गुस्सा आ जाता है, इसलिए वो आगे बढ़कर हुक को मारता है। लड़ाई के दौरान जब हुक के शरीर से सारे कपड़े उतर जाते हैं तो सबको पता चलता है कि ये बहुत ही बूढ़ा हो चुका है और अचानक पास में एक मगरमच्छ का स्टेचू जो हुक के ऊपर गिर जाता है और हुक मर जाता है। अब पीटर का नेवरलैंड छोड़ने का वक्त आ चुका है। सभी बच्चे मायूस होकर पीटर से कहते हैं कि क्या उसे वो भूल जाएगा, तो पीटर उन्हें बताता है कि नहीं, बस तुम लोग एक दूसरे का ख्याल रखना। और तभी पीटर अपनी तलवार वहाँ एक मोटे बच्चे को देते हुए वहाँ से उड़ते हुए लंदन आ जाता है, जहाँ पर मोयरो उनका इंतजार कर रही है। अब पीटर पहले जैसा पीटर नहीं रहा। वो खुशमिजाज है, अपनी फैमिली के साथ वक्त बिताने वाला पीटर है। पीटर को अपना खोया हुआ पुराना फोन मिल जाता है। वो अपने असिस्टेंट को फोन करके नेवरलैंड की सारी बातें बताता है। पीटर नेवरलैंड से कुछ ऐसे कंचे लाया होता है जो टोडल के खोए कुएं के कंचे होते हैं, जिससे उसके उड़ने की शक्ति वापस मिल जाती है। अब पीटर विंडी को गले लगाता है, तभी टोडल उड़ने लगता है और कहता है कि वो नेवरलैंड जा रहा है। और ये खूबसूरत फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो कैसी लगी आपको हमारी कोशिश? उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। आप कमेंट करके हमें बताएं कि आपको ये फिल्म कैसी लगी और आगे किस फिल्म की एक्सप्लेनेशन आप हम लोगों से चाहते हैं। आपके कमेंट का, आपके प्यार का इंतज़ार रहेगा। जल्दी ही मिलते हैं अगली वीडियो के साथ में। और हाँ, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो ज़रूर कर लें। इसी विनम्र निवेदन के साथ आपसे लेता हूँ विदा और जल्दी मिलते हैं।